को प्रकाशित करने वाले, संस्कारित करने वाले, गीता, रामायण और भागवत जितना ज्ञान रखने वाले और उस ज्ञान को समाज के अंदर, परिवार के अंदर और देश के अंदर बांटने वाले प्रातः समरणीय मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, गंगा जमुना सरस्वती के समान प्यार बरसाने वाली, ममता लुटाने वाली, करुणा लुटाने वाली, दया बरसाने वाली, सबके जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपना जीवन निर्धारण करने वाली मेरी माताओं, बहनों और प्यारी बच्चियों, और वायु के समान ऊर्जा रखने वाले, सूरज के समान तेज रखने वाले और इस धरती को सुंदर तरीके से प्रकाशित और व्यवहारिक बनाने वाले मेरे युवा साथी, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मैसी जी का कि वो दुनिया के वो सारे काम जो एक महान इंसान को, एक सुंदर इंसान को, एक समाज के प्रति एक अच्छी दृष्टि रखने वाले इंसान को करने चाहिए। मेरे भाई डॉक्टर मैसी जी वो सारे काम करते हैं, चाहे वो पोलियो की सेवा हो, चाहे वो गरीबों की सेवा हो, चाहे वो गरीब बच्चों का पालन लालन हो, चाहे वो अनाथ की सेवा हो, चाहे हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको शिक्षा से, उनकी स्किल से संबंधित काम हो, जितने भी अच्छे काम हैं जो एक मनुष्य को करने चाहिए, जिसके लिए मनुष्य बना है, जिसके लिए हमको जन्म मिला है, जिसके लिए परमात्मा ने हमें भेजा है, ईश्वर अल्लाह ने जिसे काम के लिए हमें भेजा है, वो काम सारे हमारे डॉक्टर मैसी जी कर रहे हैं। तो मैं इसलिए अपनी दिल की गहराइयों से उस परमपिता परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई की ये शक्ति, ये ताकत, ये ऊर्जा ऐसी बनी रहे और ये समाज को ऐसे ही प्रकाशित और निर्देशित करते रहे। और बाकी जितनी भी विभूतियाँ यहाँ बैठी हैं वो सब के सब मेरे लिए सम्मानित हैं। वो मेरे समाज के जो ऐसे मोर हैं, वो इस पंचायत के सारे जो है बहुत अग्रणी सदस्य हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस भी परवरदिगार ने ये सृष्टि बनाई है उसने मानव को इस धरती का सबसे श्रेष्ठ चरित्र दिया है। एक मानव ही है जो इस सृष्टि को परमात्मा के अनुसार, परमात्मा के तरीके से चला सकता है, जो परमात्मा के जो रूल रेगुलेशन है उनको लागू कर सकता है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ मानव के पास है। और आज देखने में आ रहा है कि मानव ही प्रकृति की, परमात्मा की जो रचना है उसको मिटाने पर लगा हुआ है, और उसका तरीका कोई भी हो सकता है, उसका जो भी तरीका है वो गलत है। हम यहाँ पर जो जन्म लिया है, हमने जो इस धरती पर अवतार लिया है, या हम इस धरती पर जो हम पैदा हुए हैं, उसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस प्रकृति की, इस संसार की, इस समाज की सेवा करें। इसी कारण से ही हमारा जन्म हुआ है। परमात्मा ने कोई जाति धर्म कोई नहीं बनाया, परमात्मा तो हमेशा जोड़ने में लगा है। परमात्मा जो हमेशा धर्म की स्थापना करने में लगा रहा है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो गुरु नानक हो, किसी ने भी बांटने का संदेश किसी ने भी नहीं। जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, जितने भी हमारे पैगंबर हुए हैं, जितने हमारे देव देवता हुए हैं, उन सब ने हमारे को एकात्मता के साथ मिलने कर और एक दूसरे को साथ लेकर, एक दूसरे का दुख दर्द लेकर जीने का संदेश दिया है। और प्यारे दोस्तों, इस संसार की जो रचना है, अगर आप इस संसार की रचना को भी अगर ध्यान से देखेंगे, प्रकृति की भी रचना को देखेंगे, तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो आती हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो सूरज हो, चंद्रमा हो, पानी हो, कोई भी तत्व है जो इस धरती पर है, वो सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर हम अलग अलग क्यों हो रहे हैं, फिर हम अपने आप को क्यों बांट रहे हैं, फिर क्यों हम एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ चीज है, ये मानवता के बिल्कुल विपरीत चीज है। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर और भी बहुत सक्षम और बहुत ही विद्वान लोग हैं। नीरज जी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं नीरज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं। बस अंत में इतना ही कहूंगा कि सारे मन के भेदभाव, तकलीफें सब मिलाकर समाज की एक रचना के लिए, समाज की सुंदरता के लिए, समाज की भव्यता के लिए हम सब काम करें, तो ये हमारा देश सुंदर बन सकता है। दोस्तों, सिर्फ 5 साल आप सब चीजें भुलाकर प्रकृति की सेवा में जुट जाइए, प्रकृति के साथ मिलकर काम करिए, सारे जो जाति और भेदभाव मिटाकर। मैं आपको दावा करता हूँ कि प्रकृति में इतनी सक्षम है कि 5 साल में हमारे देश का चरित्र भी और चित्र भी और मान भी और मर्यादा भी कई दुनिया की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप सब ने
इस भाईचारे की सद्भावना की यात्रा में आकर जो हम सब का भी मनोबल ऊंचा किया, उसके लिए हम आपके दिल की गहराइयों से आभारी है, धन्यवादी है। और उस पर